sort of unfair and make this as a love letter only to the BJP. It's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. Now, जो पुराने वाले हैं वो तो ओल्ड पेंशन स्कीम पे हैं, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम के मुलाजिम जो है वो ओल्ड पे रहेंगे, जो नए मुलाजिम लगे हैं वो न्यू पेंशन स्कीम पे होंगे, और इसमें कोई बदलाव लाने की बात नहीं है। जहां तक जर्नलिस्ट के पेंशन्स वगैरह की बात है, मैं ईमानदारी से कहूं हमने इसके बारे में सोचा नहीं है। In my budget speech I've said that we're formulating a new hydropower policy. It is currently at the formulation stage within the power department, and as soon as we have the policy, the framework of the policy is ready. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आकिब खान है, मैं KNS कश्मीर न्यूज़ सर्विस से हूँ। सर, एक RTI के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। लगे कि इस बजट सेशन में आपने उन नौजवानों के लिए क्या किया जो खासकर जो है पढ़े लिखे नौजवान हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें। दूसरा क्वेश्चन ये, आपके वजीर आला बनने के बाद कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर एक मैच हुआ, लीग हुई, जिसमें भारत के मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ दुनिया भर के क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ पर आए। क्या आने वाले वक्त में यहाँ पर IPL के इवेंट भी देखने को मिल सकते हैं? इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर बने तो जरूर कोशिश करेंगे कि यहाँ IPL के मैचेस हों। एक स्टेडियम कठुआ साइड पे प्रपोज किया गया है, और BCCI से बात चल रही है कि ठीक उसी तरह का स्टेडियम कश्मीर में भी बने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, ताकि इस तरह के मैचेस जो हैं एक अच्छे पिच और एक अच्छे स्टेडियम में हम ऑर्गेनाइज कर पाएं, ये हमारी कोशिश होगी। और जो पहला सवाल आपका था एम्प्लॉयमेंट को लेके, सारा बजट ही उस पर था। जो डेवलपमेंट की हमने बात की, जो स्टार्टअप्स के लिए हमने बात की, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमने बात की, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बात की, ये सब जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो है एक कोशिश है। थैंक यू संतोष। रोजा रखने के बावजूद आज लगभग कोई पौने 2 घंटे बोलने के बाद का नतीजा ये है कि बोलना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। कि मुझे इस बात का बखूबी एहसास है कि 2018 के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर का बजट पेश हुआ। उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास है, जो मुझे अभी ही मुझे इसका ख्याल आया, कि कम से कम जम्मू कश्मीर में ये पहली मर्तबा है कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने फाइनेंस मिनिस्टर की सूरत में बजट पेश किया। कोशिश हमारी तरफ से हुई कि बजट वो पेश हो जिससे लोगों को फायदा मिले, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी सी आसानी आए, और जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर जो है वो तेजी से आगे बढ़े। ये हमारा कभी दावा नहीं था कि सारा कुछ एक ही बजट में होगा। न हमारा ये दावा था कि हमारे इलेक्शन में किए हुए वादे सारे एक ही बजट में पूरे होंगे। तो इसलिए मैं यहां बैठ के ये नहीं कह रहा हूं कि सारा कुछ अब हो गया। हम ये कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल के लिए हमने बुनियाद रखी है। बुनियाद मजबूत हो तो उसके ऊपर जो दायरा बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, वो मजबूत हो। अगर बुनियाद कमजोर रही तो जो आप बुनियादों पर कायम करने की कोशिश करोगे वो रहेगा नहीं। और कहीं पर भी किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में जब ख्याल रखना है तो सबसे पहले ख्याल उनका रखा जाता है जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है।
इसलिए सोच समझ के इस बजट में जो इनिशिएटिव्स लिए गए, जिन वेलफेयर मेजर्स का आज ऐलान हुआ, वो जम्मू कश्मीर की सबसे गरीब जो तबका है उनके लिए ये बुनियाद है। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे और हमारी माली हालत बेहतर होती जाएगी, जो सोशल वेलफेयर मेजर्स हमें लेने होंगे उनका दायरा जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं अपनी जगह मुतमैन हूं कि जिन हालात में आज जम्मू कश्मीर है फाइनेंशियली और एक यूटी की सूरत में, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है और मेरी और मेरे साथियों की, हमारी हुकूमत की लगातार कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का भरपूर फायदा हासिल हो। तो ये कहते हुए साहब से कह दूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएं।